ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है महादंगल का, और महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या लोकतंत्र में विरोध का तरीका अब अपराध की श्रेणी में आ गया है, या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करना देश की छवि से सीधा खिलवाड़ है। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बीते 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुई एआई समिट का है, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री मोदी और भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस इसे गहरी और सुनियोजित साजिश बता रही है, तो कांग्रेस इसे तानाशाही और आवाज दबाने की कोशिश करार दे रही है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूथ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी कानून की कार्रवाई है या फिर राजनीतिक प्रतिशोध है। इसको लेकर चर्चाएं गर्मा गई हैं। यूथ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी पर पुलिस का पक्ष है कि 20 फरवरी को एआई समिट में हंगामा किया गया, जिसके लिए आरोपी भारत मंडपम में अवैध तरीके से इकट्ठा हुए थे, और इसमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब मुख्य साजिशकर्ता थे। पुलिस ने हंगामे में सुनियोजित साजिश कहा और बताया कि इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत देश विरोधी नारे लगाए और दंगा जैसी स्थिति बनाने की कोशिश भी की। पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डाला और पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि भानु चिब ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और फरार सह आरोपियों के नाम भी नहीं बताए, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। जिसके बाद अब यह मामला कानूनी एक्शन और पॉलिटिकल फिक्शन के बीच में फंस चुका है। कांग्रेस पार्टी ने इन गिरफ्तारियों को कानून की प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। कांग्रेस ने, और आपको बताते चले, राहुल गांधी की ओर से थोड़ी देर पहले एक रैली को संबोधित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी धरोहर है और यह हर भारतीय का अधिकार है। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज उठाई है। हमने सच्चाई को देश के सामने रखा तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी की गई। यह गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति का प्रमाण है, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपने बब्बर शेर साथियों के साथ खड़े होना है और हम खड़े हैं। राहुल गांधी बतौर नेता अपने सहयोगी के साथ खड़े हैं, इस पर किसी को ऐतराज ना है, ना होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या एआई समिट में जो हंगामा हुआ था वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने अपनी टी शर्ट उतारकर अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे माना जाएगा? वो किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो भारत का, देश का कार्यक्रम था। इसके बीच कांग्रेस सामने आती है, वो तर्क देती है कि सरकार विरोध की आवाजों से इतनी असुरक्षित और डरी हुई है सरकार के एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने की साजिश मान लिया जाता है। यह कांग्रेस का तर्क है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि यह विरोध जंतर मंतर पर नहीं था, रामलीला मैदान के भीतर नहीं था। यह प्रदर्शन उस मंच के सामने था जहां दुनिया भारत को भविष्य की तकनीकी के प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रही है। इसीलिए यह मुद्दा सिर्फ दो दलों के बीच नहीं, पूरे राष्ट्र के सम्मान का है। इसीलिए महादंगल में आज यह पूछना जरूरी है कि क्या विरोध के लिए शर्ट उतारना देशद्रोह है या व्यवस्था का अपमान है? सवाल यह भी कि गिरफ्तारी कानून का राज है या बदले की राजनीति का आगाज है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस वैश्विक मंच से देश की साख पर सवाल उठाया जाए, साख पर बट्टा लगाया जाए, उसे देश विरोधी साजिश का हिस्सा क्यों नहीं माना जाए? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे को लेकर जुबानी जंग कैसे आगे बढ़ चली है वो देख लीजिए। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग
काम कर रहे हैं तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है। ये उदय भानु चिव को गिरफ्तार किया है। देश के साथ विश्वासघात करना ये देशद्रोह का मामला है। इन सब पे देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए। डील को लेके कपड़े खोलकर वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा। कपड़े तो उतर ही गए, किसानों के तो कपड़े उतार ही दिए मोदी जी ने, क्या बचा? देखिए, हम डरने वाले नहीं हैं। क्या करोगे? मुकदमे बनाओगे, हरास परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे, जेल भेज दोगे, फांसी तो नहीं देंगे। इन लोगों ने जो नंगापन किया एआई समिट में, इसकी जितनी निंदा की जाए ये इतनी शर्मनाक घटना है और इनको कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए। अंदर हैं, इनको अंदर ही रहना चाहिए। हम सब युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी और उनके सब साथियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रजातंत्र में जनता के मुद्दों को उठाना अपराध नहीं हो सकता। क्या ये अपराधी अभियुक्त उदय भानु बिना राहुल गांधी के इशारे के इस तरह की अराजक हरकत कर सकता था? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों का परिचय आपसे कराने के पहले एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी देते चले। आपको टीवी स्क्रीन पर मलूक नागर जी दिखाई दे रहे हैं, आरएलडी के महासचिव, पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको देते चले। जिन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं की, जरा गौर से देखिए। 191 दंगा भड़काने की साजिश, बीएनएस 61(2) आपराधिक साजिश, लोक सेवक को ड्यूटी से रोकना, लोक सेवक पर हमला करना, शत्रुता को बढ़ावा देना, बीएनएस 197 राष्ट्रीय अखंडता के लिए काम करना, बीएनएस 189 गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, बीएनएस 221 लोक सेवक का आदेश नहीं मानना और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 191A दंगा भड़काने की साजिश। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस से चरण सिंह सापड़ा जी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। गिरफ्तारी पर आर पार की लड़ाई तो इस समय देखने को मिल रही है सापड़ा साहब, लेकिन कार्यकर्ताओं की ओर से देश की छवि को क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई? जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है देश विरोधी नारे लगाए गए, पुलिस ये दावा कर रही है। और साथ ही देखिए, दंगा भड़काने की साजिश की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वो कोई भी धाराएं लगा सकते हैं। वो एक हिटलरशाही राज जो है वो चल रहा है, ये नजर आ रहा है खुलेआम। किया क्या है यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने, किया क्या है? वहां पर जाकर के लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन ही किया। लोकतंत्र के अंदर ये तो आजादी है ना कि हम अपनी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को, जनता की मुद्दों को हम लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर प्रदर्शन करें। लेकिन जिस तरह से अभी कलमें लगाई जा रही हैं, आपने भी कलमें पढ़ के बताई, 151 पढ़ के बताया, 61 पार्ट 2 बताया, 191A बताया आपने। इससे तो यही नजर आता है कि अब कानून नहीं, अब हुक्मरानों की मनमानी चल रही है। ये न्याय का राज नहीं है, ये ताकत का ताज है, ये ताकत बताई जा रही है। और क्या हो रहा है, ये देश जो है वो मुसोलिनी और हिटलरशाही की तरफ में चल रहा है, ये खुलेआम नजर आता है। नरेंद्र मोदी दरअसल ये एक मैसेज देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि आज के बाद कोई भी जनता के विषयों को उठा करके अगर आंदोलन करेगा तो उसकी आवाज को दबाया जाएगा, खूब उसी तरह से दबाया जाएगा जिस तरह से अंग्रेज आजादी की जंग के अंदर आवाजों को दबाते थे। लेकिन मैं इनको खुलेआम कहना चाहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम इनसे लड़ना जानते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे हैं, लाला लाजपत राय हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, सरदार पटेल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। आपने महात्मा गांधी को सामने रखकर और कह दिया था कि शर्टलेस कांग्रेसी, महात्मा गांधी की वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देख ली है। लेकिन सापड़ा साहब, क्या एआई समिट जिसमें दुनिया के 100 देशों से ज्यादा मुल्क के प्रतिनिधियों की मौजूदगी थी, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था सापड़ा साहब, जहां पर शर्ट उतार कर कांग्रेस पार्टी को राजनीति चमकानी पड़ रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है? नहीं, राजनीति चमकाने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही शर्म आ रही है तो फिर जो विदेशी मेहमान आते हैं बाहर से, तो झुग्गियों को क्यों पर्दे लगा लगा करके छुपाया जाता है? किलोमीटर के किलोमीटर पर्दे लगा दिए जाते हैं। शर्म आती है ना? अरे इस देश को शर्म उस दिन भी आई जिस दिन ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम मैंने रोका है।
और एक बार नहीं 75 बार कह चुके हैं ट्रंप, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह में दही जमी हुई है। इस देश को शर्म तब भी आई जब ट्रंप ने वहां से ऐलान किया अपनी ट्रेड डील का, और हमारे किसानों की जो उपज है उसके ऊपर नुकसान होने वाला है। इस देश को शर्म तब भी आई जब हमारी संप्रभुता के साथ में समझौता हो रहा है, जब ट्रंप ये कहते हैं कि तेल आप रशिया से नहीं खरीदोगे, वेनेजुएला से खरीदोगे और अमेरिका से खरीदोगे। वो कौन होते हैं हमको बताने वाले? क्यों नरेंद्र मोदी घुटने टेक रहे? क्यों हमारा डेटा भी उनको बेच रहे हैं? क्यों हमारी एनर्जी उनको सरेंडर कर रहे हैं? इस देश की संप्रभुता के साथ में धोखा हो रहा है। इसीलिए यूथ कांग्रेस ने आवाज उठाई, आवाज बुलंद की है। ये जनता की आवाज है, 140 करोड़ जनता की आवाज उठाई है। जनता की आवाज कहां है सापरा साहब? 140 करोड़ जनता की आप बात करें, आपके सहयोगी तो इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। इतना बड़ा इंडिया गठबंधन, एक सहयोगी साथ में खड़ा दिखाई नहीं दिया। सबने एक सिरे से आलोचना की है इस मुद्दे को लेकर। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए, आप 140 करोड़ का प्रदर्शन मत बताइए। ये 140 करोड़ का कोई प्रदर्शन नहीं है। पहले सिर्फ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन आप करार दे दीजिए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा हो, वहां पर जाकर इस तरह के नारे लगाए जाएं, उस पर आप अपने तर्क दे सकते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी आ चुके हैं। वो इस समय स्लोगन दे रहे थे, पहले लड़े हैं गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, इस तरह की बातें कह रहे थे सापरा साहब। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आवाज को दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। त्रिवेदी जी देखिए, पहले तो मैं उनके स्लोगन का जवाब दे दूं। स्लोगन ये होना चाहिए, पहले दोस्ती थी गोरों से अब दोस्ती है चोरों से। और कहां से, मैं आज से बताता हूं। चाहे 84 में यूनियन कार्बाइड वाले एंडरसन को भगाना था, या बोफोर्स में क्वाट्रोची को, या गाइडो हैस्के, या क्रिश्चियन मिशेल, हमेशा और गोरों में भी गोरे चोरों से दोस्ती है। और मैं विनम्रता से कह रहा हूं, ये सारे के सारे नाम कांग्रेस के प्रथम परिवार से जुड़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं। वो स्लोगन वाली बात सोच समझ के कांग्रेस को बोलनी चाहिए। अब देखिए, आज का विषय हम ये कहना चाहते हैं, जहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 देशों का प्रतिनिधित्व हो और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हों, जिनके की सीईओ, मतलब जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के सीईओ हों, जो कि इक्विवेलेंट टू जिनकी सुरक्षा राष्ट्राध्यक्षों के समकक्ष हो, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव हो, उस सिक्योरिटी जोन में जाकर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर यह पुलिस के लिए बहुत, जिसे कहते हैं 360 डिग्री जांच करने का विषय हो जाता है कि कहीं ये कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स तो नहीं थी कि अटेंशन डाइवर्ट करना था, कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना हो। ये सारी की सारी चीजों, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते हो, कांग्रेस को किसी ने यूज कर लिया हो, यूथ कांग्रेस के लोगों को मिसगाइड करके कर दिया हो। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस ये भूल जाती है वो विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता में भी है भाई। जहां सत्ता में है वहां मॉडल दिखाइए। हम विपक्ष में थे तो जिन राज्यों में हम सत्ता में थे हमने दिखाया गुजरात मॉडल क्या था, जिसकी देश नहीं विदेश में प्रशंसा हुई। मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, एआई समिट हो रही थी जी। भारत में एआई का सबसे बड़ा हब कौन है? बेंगलोर। वो कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा माना जाता सेंटर? हैदराबाद, जिसे साइबराबाद कहते थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। भाई आप दिखाते कुछ कि ये मेरा गवर्नेंस मॉडल है, ये हमने एआई के लिए किया है, ये मेरा अल्टरनेट है। जैसे हमने गुजरात मॉडल दिखाया था, जैसे हमने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं करके पैदा करके दिखाया था, जैसे शिवराज जी ने उस समय जब बच्चियों को योजना दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना, तो मामू नाम इसलिए पड़ा था। जैसे कर्नाटक में हमने किसानों को पहले साल में वो दे के दिखाया था, 0 इंटरेस्ट के ऊपर दे के। जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी जब आए थे, लॉ एंड ऑर्डर रोक के दिखाया था। भाई तो आपका मॉडल क्या है भाई? हिमाचल में क्लियर मेजॉरिटी क्या आपकी सरकार, तेलंगाना में क्लियर मेजॉरिटी क्या आपकी सरकार, और आपकी कर्नाटक में सरकार क्या मॉडल है कि तेलंगाना का सीएम कहता कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, और एक तरफ कहते 500 करोड़ रुपए मुझे महीने में खर्च करने को, दूसरी तरफ कहता गांधी परिवार में जरूरी हो तो 1000 करोड़। तो और सुनिए दूसरी बात, आप कर्नाटक का मॉडल कहा जहां एआई का सेंटर है, वहां सिर्फ यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच की लड़ाई, और सारा का सारा संसाधन वाल्मीकि समाज की योजना लेके दूरी पर नहीं जाते हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ आ चुके हैं, सुधांशु जी। लेकिन जिन लोगों ने प्रदर्शन किया केवल शर्ट उतार दी इसलिए दिक्कत हो गई, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं, दंगा भड़काने की साजिश, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, आप धाराएं देख रहे हैं सांसद साहब, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? यार भाई आप थोड़ा हट जाइए, आप तो आधा टीवी कवर कर। सुधांशु जी आपसे ये सवाल है, उसके बाद सापरा जी मैं आ रही हूं आपके पास। मैं ये कहना है,
मैंने इस सवाल का जवाब अपने पहले ही वक्तव्य में दे दिया। जहां 100 देशों के प्रतिनिधि हो, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो, यूएन जनरल सेक्रेटरी हो, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओ हो, वो सिक्योरिटी की दृष्टि से इतनी हाईली सेंसिटिव जोन होती है कि जिसे कहते हैं वहां अगर परिंदा भी पर मारेगा तो उसके बारे में थॉरो जानकारी होगी, क्योंकि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किया गया कार्य भी हो सकता है और जाने अनजाने में कोई उसका टूल भी बन चुका होता है। तो इसलिए पुलिस इस विषय पे, और एक और बात थी, मान लीजिए दिल्ली के ही लड़के होते, 10-12 चले गए अंदर और मन चले लड़कों की तरह बोल दिए, समझ में आता। अगर वो अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं यहां के ऊपर, इसका मतलब किसी योजना के तहत आए थे, तो फिर उस योजना की पूरा डिकोड करना भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की प्रतिष्ठा की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। हाँ बोलिए चरण सिंह सापरा जी। और मुझे तो वो तस्वीर भी याद आ जाती है, हालांकि इसे जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जब दिल्ली आए थे कितना बड़ा कार्यक्रम था, उस समय दिल्ली में किस तरह के दंगे भड़के थे, वो तस्वीरें भी हमने अपनी आंखों के सामने देखी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी भी रूप में हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो फिर कुछ ना कुछ इस देश के भीतर हो जाता है जिसको लेकर ऐसी चर्चा करनी पड़ती है। चरण सिंह सापरा जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए उस पर। चित्रा जी, उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर कोई भी इंटेलिजेंस का कुछ इस्तेमाल हो सकता था, या तो इंटेलिजेंस फेलियर है, उन्होंने खुद ये मान लिया। पहली बात तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि इनकी पुलिस को, यंत्रणा को किसी को कुछ पता नहीं चला। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब ये इतना देश के बारे में, सीमाओं के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो मुझे बताइए कि 300 किलो RDX जो आया था पुलवामा में, वो कहां से आया था? वो अभी तक आपने उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण दिया है क्या? पहलगाम के अंदर जो 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, वो आतंकी कैसे आ गए थे? हमारी देश की संप्रभुता, हमारे देश के बाउंड्री को पार करके किस तरह से वो लोग आ गए थे? क्या उसके ऊपर कोई चिंतन मंथन हुआ? उसके ऊपर कोई उत्तर दिया? दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो किस तरह से हुआ? वहां पर वो बॉम्ब ब्लास्ट का विस्फोटक कहां से आया? क्या आपकी सरकार को पता चला है? बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये इस सरकार का फेलियर एक बार नहीं कई बार हो चुका है। दूसरी बात इन्होंने की, इन्होंने मॉडल बताए, गुजरात मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल की बात करते। हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गुजरात का मॉडल, मोरबी ब्रिज गिरा, 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, किसी ने जवाबदारी ली क्या? गुजरात के अंदर और 2 ब्रिज गिरे, किसी ने जवाबदारी ली क्या? मुंबई मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, मुंबई के अंदर उस दिन मेट्रो रेल का वो ब्रिज का ऊपर से स्लैब गिरा है, एक गरीब आदमी की मृत्यु हुई, ये आपका महाराष्ट्र मॉडल। लातूर में ब्रिज गिरा, वो महाराष्ट्र मॉडल। पुणे के अंदर ब्रिज गिरा, वो महाराष्ट्र मॉडल। बिहार के अंदर आपके 12 ब्रिज गिरे हैं 17 दिनों के अंदर, ये आपका बिहार का मॉडल था। और मध्य प्रदेश का मॉडल भी बताता हूं कि किस तरह से वो बच्चे, किस तरह से वो बच्चों को आपने कफ सिरप पिलाए, जहरीले कफ सिरप, और उससे बच्चों की मृत्यु हुई। 16 बच्चे छिंदवाड़ा के अंदर, और उतने ही बच्चे वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीमार हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे पर ही रहते हैं, मेन मुद्दे पर ही रहते हैं। इस विषय की मॉडल पर चुनाव में जाना चाहिए, चुनाव जीतिए, जनता को समझाइए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या उसको ये कहकर नकारा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जवाब दे दिया, लेकिन दिल्ली पर ही रहते, सुधांशु जी, दिल्ली पर ही रहते हुए वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेल रहा ना पूरे मामले में, आप लोग पहचाने वो कैसे अंदर दाखिल हो गए? ये तो सही बात है। LIU क्या कर रहा था आपका? देखिए, चरण सिंह सापरा जी ने जो बोला, एक बड़ा भारी रहस्य उद्घाटन कर दिया। आज इन्होंने कहा इंटेलिजेंस फेलोर हुआ, यानी ये सरकार की गलती थी। पुलिस किस चीज की इंटेलिजेंस रखती है? आपराधिक गतिविधियों की। मतलब आपने मान लिया कि आप आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, इससे बड़ा तो स्वीकारोक्ति हो नहीं सकती। जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। इंटेलिजेंस फेलोर का मतलब होता है सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अपराधियों और आतंकवादियों पर नजर रखता है। एक मिनट सर, आप बोलने दीजिए, आप बोलिए। अरे आप फंस गए, हो गया, हकीकत मुंह से निकल गई है। अरे हकीकत नहीं, अब आए बाएं साए करोगे। उनकी बात हो जाए, दर्शक निर्णय लेंगे। बोलिए। आए बाएं साए में आप बिल्कुल सीधे साए साए पे आ गए। अरे आप तो कहां पर सरकार ये करे, इंटेलिजेंस फेलोर क्या होती है? सिक्योरिटी एजेंसीज, फिर देखिए बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। सर, सिक्योरिटी एजेंसीज किस पे नजर रखती है? आपराधिक तत्वों पे और आतंकवादी तत्वों पे। अगर ये मान रहे हैं कि उस दृष्टि से युवक कांग्रेस के ऊपर नजर रखनी चाहिए थी सिक्योरिटी एजेंसीज को, यह कांग्रेस पार्टी का कहना है, और सिर्फ चरण सिंह सापरा का नहीं, सारी कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को नजर रखनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी और उसकी यूथ विंग पर। मतलब इन्होंने मान लिया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते थे,
मुझे लगता है इससे बड़ी स्वीकारोक्ति कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पिछले कुछ दिनों से की जा रही है, वो आज देश के सामने साफ हो। मैं बाकी लोगों पर जाते हुए मैं उसके बाद बोले 10 सेकंड बोलिए, उसके बाद बाकी लोगों की बात आने बोले। ये बहुत ही बचकाना बयान है बीजेपी के प्रवक्ता का। इस तरह से बचकाने बयान में एक राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट से सुनने की उम्मीद नहीं थी। अरे ये तो सिक्योरिटी का काम होता है ना, जगह को सुरक्षित रखने का। अब उसमें यूथ कांग्रेस हो या दूसरी कोई कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो, ये तो आपका काम है। कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये तो बात सच है। अब जो मर्जी करिए, लेकिन बात ये है अंदर जाके दंगा होके वहां पर इस तरह प्रदर्शन करने लगे, इसमें इंटेलिजेंस के अधिकारी क्या कर सकते हैं? कपड़े पहनकर अंदर गए, ठीक ठाक तो अंदर गए थे, जेन्युइन तरीके से, डिसेंट तरीके से। अब अंदर जाकर कोई अपने पूरे कपड़े उतारकर वहां पर प्रदर्शन करने लगे, तो इंटेलिजेंस के लोग भी क्या कर लेंगे? साबरा साहब नहीं, साबरा साहब कवर फायर करने की बात नहीं है। मुझे शर्म आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारे देश का विपक्षी दल इस तरह का प्रदर्शन करे तो, और कोई भी दल आपके साथ खड़े क्यों नहीं नजर आते हैं? सबने शर्म जाहिर की है, सबने शर्म जाहिर की। एक इंडिया गठबंधन का कोई साथी तो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नहीं है। राजकुमार भाटी जी, सीधे आपके पास आते हुए, यहां पर दंगा भड़काने की साजिश, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम, इन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है 8 लोगों की। राजकुमार भाटी जी, पहली टिप्पणी इस पर आपकी। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे सबसे विद्वान प्रवक्ता हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सुधांशु जी को इतना पता नहीं है कि इंटेलिजेंस हर विभाग में होती है। इंटेलिजेंस सेना की अलग होती है, सुरक्षा बलों की अलग होती है, पॉलिटिकल विंग अलग होती है। आईबी की क्या जिम्मेदारी होती है? आईबी केवल राजनीतिक गतिविधियों पर, सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखती है और सरकार को एक एक गतिविधि की सूचना देती है कि कौन पार्टी कहां प्रदर्शन की योजना बना रही है, कहां सभा हो रही है, कितने लोग इकट्ठे होंगे, कितने लोग धरने में आएंगे, कितने लोग रैली में आएंगे। ये कह के देश को गुमराह कर रहे हैं कि आईबी तो केवल, इंटेलिजेंस तो केवल अपराधियों पे नजर रखती है। ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है और झूठ बोलने वाली बात है। दूसरे, अभी चरण सिंह सापरा जी ने इनके विकास मॉडल को उजागर किया कई उदाहरण देके। मैं इनके डेमोक्रेटिक मॉडल को उजागर कर देता हूं, लोकतांत्रिक मॉडल को। पिछले 11 साल में जब से केंद्र में एनडीए की सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस देश में सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन हुआ है तो एक छापा खड़ा हो जाता है पूरे देश में, रुदाली शुरू हो जाती है बीजेपी की तरफ से और उसके समर्थक मीडिया की तरफ से। देश का अपमान कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया, संसद का अपमान कर दिया, परंपराओं का अपमान कर दिया। हर प्रदर्शन पर, यहां तक कि विपक्ष का नेता कोई बयान तक दे दे, ये तो देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, देश के खिलाफ हैं, आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। अरे भैया, लोकतंत्र में प्रदर्शन होना सरकार के खिलाफ लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है और उससे दुनिया में देश की इज्जत बढ़ती है। ये दुनिया में मैसेज जाता है कि भारत में लोकतंत्र है, भारत के लोग प्रदर्शन भी कर सकते हैं सरकार के खिलाफ जाके। आपने कौन से प्रदर्शन को सम्मान दिया है? चलो, कांग्रेस के प्रदर्शन का आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत जगह पे किया, मैं मान लेता हूं कि वहां अंदर जाके नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने तो जो किसान धरने पे बैठे थे उन्हें आप खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, बिके हुए बता रहे थे। जो महिलाएं शाहीन बाग में बैठी थी उन्हें आप कह रहे थे 300 रुपए में किराए पर लेके आई जा रही हैं। आपने कौन से प्रदर्शन को कब सम्मान के साथ देखा? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ये तो आंदोलनजीवी हैं, और लोकतंत्र में अगर विरोध प्रदर्शन के लिए सम्मान नहीं होगा सरकारी पक्ष के मन में तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दुनिया का इतिहास गवाह है, नागर साहब और ऋतुराजा जी, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। बताया जाता है। ठीक है। पहली बात देखिए, राजकुमार भाटी जी, मैं फिर कहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ताओं में से एक हैं, आपने आज एक और रहस्य उद्घाटन कर दिया। आप तो सापरा जी को बचाने में उससे आगे चले गए कि आईबी का काम पॉलिटिकल पार्टीज पर भी पूरा नजर रखना है, कौन सी पार्टी क्या गतिविधि कर रही है, क्या करने जा रही। मतलब आप ओपनली कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों की अंदरूनी बैठकों में क्या क्या हो रहा है सरकार को इस पे नजर रखनी चाहिए। भाई साहब, मतलब आप क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी तो कह चुके हैं कि भाई वो इस चीज से सहमत नहीं थे। अब ये कांग्रेस से कौन सी यारी निभाने के चक्कर में, उसका पाप अपने ऊपर ढोने के चक्कर में आप ये मैसेज दे रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की एक एक एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए आईबी को।
उसका ये काम है। हाँ, हो सकता है आपके दौरे हुकूमत में निश्चित रूप से ये सारे काम होते होंगे। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं, एक दौर था इस देश में इमरजेंसी में जिसमें एक लॉ था जिसका नाम था DIR, और भाटी जी की पार्टी के लोग भी उसमें गिरफ्तार हुए थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसमें अगर आप कहीं खड़े होकर सिर्फ इतना कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार जानी चाहिए, इतने पे आपको जेल में डाला जा सकता था और कोई जमानत नहीं होगी, और पुलिस को कोई आपको रिमांड पे लेकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की भी जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आकर वह लोग इस प्रकार की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों में थोड़ा सा धैर्य, संयम और गरिमा का पालन करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और रही बात इसकी जो सापरा साहब कह रहे हैं, अब आपने ऐसी खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी, भाटी जी आप भी ध्यान दीजिए, मतलब कल के दिन चेकिंग इस बात की भी हो कि शर्ट के नीचे कोई क्या पहने हुए, क्योंकि भाई शर्ट के नीचे कोई प्रदर्शन वाली टी-शर्ट पहन के गया है, अब आप हल्ला मचा देंगे। ये तो क्या है दर्शकों की, ये आने जाने वाले लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, कितनी लंबी लंबी सिक्योरिटी क्लियरेंस लगेंगी। उद्देश्य केवल यह है कि भारत की व्यवस्था को लेकर एक अराजकता का वातावरण उत्पन्न करना है। और जितनी बातें आपने कही कि पिछले इतने सालों में एक चीज सही साबित हुई हो तो बता दीजिए। इन्होंने कहा राफेल गड़बड़ था, पूरी तरीके से कोर्ट से भी वो खारिज हो गया। इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, उसके लिए माफी मांग ली। इन्होंने कहा LIC बिक गई, कहा बर्बाद हो गई, LIC ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। इन्होंने कहा HAL खत्म हो गया, HAL का ऑल टाइम हाई इस समय वो है जो उसकी ऑर्डर बुक है। इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन गड़बड़ है, कोविड वैक्सीन का मामला अपने आप सारे बात क्लियर हो गई। इन्होंने कहा सेबी खराब है, वो सारी बात क्लियर हो गई। हाँ। भाई साहब आप बताइए तो आपकी किस बात पे भरोसा किया? ठीक है, मुद्दे पर ही लौट कर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच मलूक नागर जी मैं आऊंगी, सापरा साहब, भाटी जी बोल लीजिए 2 लाइन में, फिर मैं आ रही हूं मलूक नागर साहब आपके पास। केवल 10 सेकंड बोलूंगा। सुधांशु जी ये बता रहे हैं भाटी जी सुधांशु जी की तारीफ कर रहे हैं, सुधांशु जी इनको विद्वान बता रहे हैं, मतलब दोनों लोगों की क्या मिली भगत है ये मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ देती हूं, लेकिन एक दूसरे को विद्वान बताए जाने की अब पर्दे के पीछे इन लोगों की क्या खिचड़ी है भगवान ही जाने। बोलिए भाटी साहब, खूब तारीफें हो रही हैं विपक्षी दलों की। नहीं, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय सुधांशु जी से कि क्या वो ये मान रहे हैं कि देश में कोई सिस्टम नहीं है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर नज़र रखता हो, जो राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखता हो, जो सामाजिक गतिविधियों पर नज़र रखता हो? कहाँ क्या हो रहा, क्या आप ये कह रहे हैं ईमानदारी से? आप अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए ऐसे गलत तर्क क्यों देते हैं? IB नज़र रखती है, एक एक गतिविधि पर नज़र रखती है। हमसे हर महीने 2 महीने 3 महीने में IB के लोग आकर मिलते हैं, पूछते हैं क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे क्या कर रहे हो, क्या योजना बन रही है, वो उसे ऊपर तक पहुंचाते हैं। सरकार में पूरा सिस्टम रहता है, ये नहीं कह सकते कि हम कोई नजर नहीं रखते और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर तैयार कर रही है। ये तो आपने खुलासा ही कर दिया, IB के लोग पूछने आते हैं, मतलब पूछकर IB नजर रखती है आपके ऊपर। वालों की नौकरी खतरे में डाल दी। हाँ, सच में, अब मतलब IB वालों की नौकरी खतरे में डाल दी, गोपनीय तरीके से पूछते हैं। कौन सा IB का अधिकारी जाकर पूछेगा पार्टी में क्या चल रहा है, मुझे जानकारी दो ताकि मैं ऊपर तक पहुंचा दूं। सब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, सब पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टियों के पास। तो पॉलिटिकल पार्टी IB को बताती थोड़ी ना होंगी पॉलिटिकल लोगों से कि शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने के लिए हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। ना बताते कौन सी पार्टी बताएगी राजकुमार भाटी जी? चले मैं, हाँ जल्दी से। हाँ नहीं बस चित्रा जी, हाँ ना बिल्कुल मैं मान रहा हूँ ये नहीं बताया होगा, गोपनीय तरीके से किया है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल फेलियर है, लेकिन रखते हैं, इंटेलिजेंस होती है। जी की बात का समर्थन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो 2019 के लोकसभा सांसद जी की बात खत्म, जो सेडिशन एक्ट है जी, जल्दी से एक लाइन बस मैं बोल दूं। भाटी जी ने जो कहा है मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि UAPA यानी जो सेडिशन का एक्ट है उसे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है। और 2019 के बाद आपको पता किस सरकार ने उसका सबसे पहले प्रयोग किया? अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने। किसके विरुद्ध प्रयोग किया? वो सरतन से जुदा वालों के विरुद्ध नहीं, विधायकों के विरुद्ध प्रयोग किया। और भाटी जी और छापरा साहब सुनिए, किन विधायकों के विरुद्ध? विपक्ष में हम थे, भाजपा विधायकों के विरुद्ध नहीं, अपनी पार्टी के जो उनके विरोधी गुट के विधायक थे उनके ऊपर UAPA लगाया। भाटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके जमाने में IB सिर्फ दूसरी पार्टियों नहीं अपनी पार्टी के अंदर UAPA लगाया। सब प्रमाण बोल रहा हूं अशोक गहलोत की सरकार। चले ठीक है, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाते, अशोक गहलोत की सरकार तो अब रही भी नहीं। मलूक नागर जी आपके पास आते हुए, लेकिन क्या ये बात जायज है? आप इतनी गंभीर धाराएं लगा रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर। यूथ कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं, उनको प्रदर्शन करना था, कांग्रेस पार्टी बब्बर शेर बता रहे हैं राहुल गांधी। अब से थोड़ी देर पहले उनका बयान आया है,
वो कह रहे हैं हम डट कर खड़े हैं और इन्होंने देश हित में काम किया है। मलूक नागर साहब, क्या वास्तव में इतनी गंभीर धाराएं लगाई जानी चाहिए जिन धाराओं में उनकी गिरफ्तारी की गई है? चित्रा जी, अभी एक चीज क्लियर हो रही है इंटेलिजेंस फेलियरिटी की। अब वो पॉलिटिकल पे हो, देश के लिए हो, स्टेट के लिए हो, ये सब्जेक्टिव है और लंबा डिस्कशन हो गया, थोड़ी सी आपकी डिरेल हो गई डिबेट। मैं कहना चाह रहा हूं जो एआई पे पूरा वर्ल्ड इकट्ठा था, जहां डाटा सेंटर, क्योंकि जिस तरह का माहौल और पानी के किनारे जो सुविधाएं चाहिए, जो हमारे देश का सिलेक्शन, जो एलिजिबल कंडीशन है उनको क्वालिफाई करने के लिए, भैया एक क्वालिफाई करने के लिए जो चाहिए वो हमारे देश में उपलब्ध है। तो जिसमें लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट होगी, हमारे देश में आएगी। तो ये इंटेलिजेंस फेलियरिटी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और आज इस प्रोग्राम में भी हुआ, तो क्या ये नहीं चाहते कि हमारे देश में डाटा सेंटर लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो और हमारा देश बहुत जल्दी तीसरी वर्ल्ड की ताकत और दूसरी वर्ल्ड की ताकत बने। अभी सांपरा साहब ने कहा, जब इको हो रहा है, इको जरा ठीक कराओ, सांपरा साहब ने कहा कि हमारे देश में जब दूसरे विदेशी लीडर आते हैं तो झुग्गियों को ढक दिया जाता है। इस बात से इनकी से पुष्टि होती है कि हम जो कह रहे हैं वो बात सही है और हमारे देश की बदनामी ना हो, इसीलिए तो झुग्गी ढकी गई। तो आप क्या ये चाहते हो कि नंगे होके, और जो हमारे देश का नाम पहले सांप सपेरों का देश, हमें कपड़ों के बगैर नंगे भूखे प्यासे लोग दिखाते थे, तो आज भी आप वही दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश की बदनामी हो और हमारे देश की छीछी लेदर हो, हमारे देश की बाहर बेइज्जती हो। और आजकल पिछले 10-15 सालों से जो हमारे देश का नाम किसी भी वर्ल्ड के देश के एयरपोर्ट पे उतरो तो सम्मान के साथ लिया जाता है, जो पहले बिल्कुल एकदम इग्नोर किया जाता था। तो आज क्या आप वहीं पहुंचाना चाहते हो? माना आप हार गए, टूट गए, बिखर गए और बीजेपी खिलाफत, एनडीए खिलाफत करते करते आज यहां तक पहुंच गए, या मोदी खिलाफत करते करते कि देश की खिलाफत करने लगे, देश को बदनाम करने लगे, सांप सपेरों का देश की याद दिलाने लगे, नंगे होकर के खड़े होने लगे। और तो और आपका नेता छाती ठोक के कह रहा है, और चित्रा जी जो मैं कह रहा था कि ऊपर से आदेश आते हैं, हमने यूथ कांग्रेस चलाई है, जो मैं कह रहा था, आज राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया कि वो खुद इस बात को उकसा रहे हैं। तो वर्ल्ड का लेवल पे देश हमारा तरक्की करे, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां नहीं चाहती। ये बिल्कुल तब एक बात करेंगे, किसानों के साथ गलत हो गया। अरे किसानों के ठेकेदारों सुनो, अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं है, डिबेट करना उस पर किसी दिन खुल के, हम डिबेट करेंगे किसानों के बारे में। तुम्हें पता क्या कांग्रेसियों, पता कुछ होता नहीं है, जड़ क्या और मूंगफली ऊपर लगते नीचे लगते, पता कुछ है नहीं, बस चर्चा के लिए बैठ जाएंगे, बदनाम करने के लिए बैठ जाएंगे। सापरा जी लेकिन जवाब देंगे इन आरोपों पर। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जब तरक्की कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए बदनाम कर रही है देश को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार इसी तरह से उत्तर देंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश जो है वो सरकार नहीं है, सरकार में पक्ष भी है विपक्ष भी है। तो सरकार देश नहीं होती है, प्रधानमंत्री जो है ना, और मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं, तुमसे ज्यादा कांग्रेस को जानता हूं, पता कुछ है नहीं। इसीलिए सुनो, तुम दिल्ली में तुम्हारा एक भी एमएलए नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तुम्हारा एक भी एमएलए नहीं है, तुम्हारे पास भीड़ नहीं है, तुम प्रदर्शन कर नहीं सकते। अगर तुम में दम बताओ कि तुम्हारी औकात जो है वो यूपी से लोग इकट्ठे करते, अरे दम है ही नहीं, तुम प्रदर्शन कर नहीं सकते, तुम नंगे हो सकते हो, कपड़े उतार सकते हो, तुम्हारी चले अभी बात सुनो, पजामा भी उतार दो, तुम्हारी चले तुम पैंट भी उतार दो, चिल्ला चोर के लिए अपनी अपनी बारी में उत्तर प्रदेश में तुम्हारा एक विधायक है, उत्तर प्रदेश में 25 साल हमें कांग्रेस हुई है, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस सपरा
ठीक है। 5 साल हमने यूथ कांग्रेस दिल्ली में चलाई है। आपके लिए तो बहुत अच्छा है ना, सारी पार्टी का पानी पी पी के आगे मलूक नागर साहब। ठीक है, बीएसपी से सांसद बन गए, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट ले लिया, कांग्रेस पार्टी में भी रह लिए 25 साल, अब खाली भारतीय जनता पार्टी ही बाकी रह गई है। नागर साहब मैं लौटूंगी सापरा जी से, मेन मुद्दे पर जवाब ले लेती हूँ। देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या सापरा साहब? मैंने यही कहा कि प्रधानमंत्री देश नहीं है, सरकार देश नहीं है, उसमें विपक्ष भी होता है। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी और उनके चाटुकार जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं वो नैरेटिव गलत है। दूसरा ये देखिए, ये अनिल विज किस तरह का यह कर रहे थे प्रदर्शन नंगे होकर के। और फिर मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनको और मलूक नागर को बहुत देश की पड़ी है, तो देश की बेइज्जती तब नहीं हुई जब रमेश बिदुरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के क्या क्या नहीं कहा था, जब अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो तब मुद्दे पर ही रहते हैं, मेन मुद्दे पर ही रहते हैं। नहीं सापरा साहब अगर आप ये कहेंगे, एक सेकंड सापरा साहब, प्रधानमंत्री देश नहीं है, प्रधानमंत्री देश नहीं है, इस तरह की बातें देश की राजनीति के लिए सापरा साहब। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं तो उस देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही कर रहे होते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं तो देश का प्रधानमंत्री जो होता है उसी से देश की झलक समझ में आती है। वो जो बोलते हैं 140 करोड़ लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है सापरा साहब। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री ही देश होता है। आप अपनी राजनीति देश के भीतर चमकाइए, जैसे मन कैसे बोलिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है तो वही देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वही देश है। ये गलत बात है सापरा साहब, ये गलत बात है। आपको प्रदर्शन करना है, आप करिए ना, सड़क पर उतर कर जाइए, बीजेपी दफ्तर के बाहर, बीजेपी दफ्तर में घुसकर प्रदर्शन कीजिए, किसने मना किया है? अच्छा ही रहेगा, प्रदर्शन करें, सड़क पर उतरे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से माहौल बनाना देश का। ऋतुराज झा जी, आम आदमी पार्टी भी क्यों नहीं खड़ी है कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर? अब कांग्रेस कहीं तो सहयोगी ढूंढ रही है, खाली चुनाव लड़ने के लिए साथ साथ रहेंगे क्या सब लोग? चित्रा जी, देश से ऊपर और देश की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता है, और इतिहास गवाह है कि जब जब भाजपा फंसती है तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस आ जाती है। कांग्रेस हमेशा उटपटांग हरकत ऐसी करती है जिससे पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। आज देश में चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर इतना बड़ा एआई समिट हुआ, उसके अंदर जो गड़बड़ियां हुई जिसकी वजह से देश की प्रतिष्ठा पे बट्टा लगा, वो ऐसा क्यों हुआ? जांच उस पर होनी चाहिए थी, उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन हमेशा की तरह जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पूरी की पूरी चर्चा किस तरफ चल रही थी और राहुल गांधी पूछ रहे थे कि कितने जेट गिरे, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत करी, इसने पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम किया। जबकि चर्चा बिल्कुल इस बात पे होनी चाहिए थी कि एआई समिट के अंदर जो गड़बड़ियां हुई, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाया गया, ये लेबल लगाने वाली पार्टी, अरे भाई ये दिल्ली आप कर लो चर्चा, क्या कर रही है? बस पर मोहल्ला बस पर किसने लगाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर में चेपी लगा करके आरोग्य मंदिर बनाते हैं, चाइनीज कुत्ते के ऊपर में लेबल लगा करके परम बताते हैं। अरे चाइनीज शर्म इनके मुंह बंद हो गए। शर्म चाहिए, पूरे देश के अंदर में चर्चा कर लीजिए ना, क्या बात है, क्या सीख दे रहे हैं हमको? आप चर्चा करिए ना। आपको कोई मुद्दे पसंद नहीं आए? सापरा साहब, मैं वैसे भी ऋतुराज झा के पास बहुत देर से गई हूँ, अगर आप चर्चा करें ना, ये हमको क्या सिखा रहा है? उनको बोलने नहीं देते हैं। ठीक है, एक बार ऋतुराज झा की बात हो जाए। सापरा जी आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है साहब, प्लीज। आपने जो पाकिस्तान के साथ सीज़फायर किया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप पूछ रहे थे कि कितने जेट गिरे, वहां पर मैं सारा देश पूछ रहा था कि भैया सीज फायर करना पड़ा। हमेशा इतिहास गवाह है, आप देखिए सीरीज ऑफ इवेंट्स है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग, विपक्ष के लोग घेरने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी, इनके नेता राहुल गांधी हमेशा उटपटांग हरकत करके हमेशा भाजपा को बचने का मौका देते हैं, और वही मौका इस बार भी इन्होंने देने का काम किया है। जबकि पूरे देश में इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि किस तरीके से एआई समिट में गड़बड़ी हुआ, जिसकी वजह से पूरे देश की प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगाने का काम किया, और ये लोग भाजपा को बचने का एक मौका देते हैं। इस बात की चर्चा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर में, और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। एक साल पहले ऋतुराज झा जी कांग्रेस की तारीफें किए बिना थकते नहीं थे। चुनाव के दौरान कितनी तारीफें करते थे, वहां पे कितना पलटी राम है आप लोग, बिल्कुल ही इतना ज्यादा यू टर्न ले लेते हैं, समझ में नहीं आता है। अब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिली हुई है, ऐसा है क्या सापरा साहब? चित्रा जी, मैं तो हैरान हूं
कि जयचंद को भी आज शर्म आ रही होगी, जयचंद को भी आज शर्म आ रही होगी जिस तरह से ऋतुराज झा बोल रहे हैं। और अगर इनको कोई तकलीफ है, अगर इनके पास में कोई विषय है तो आप आइए ना, आप इस डिबेट में चर्चा करिए ना। आप इस डिबेट में तो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने क्या वो कुत्ते की चर्चा की क्या? आपने उस कुत्ते की चर्चा की क्या? चाइनीज कुत्ते की चर्चा की क्या? आप ठीक है, मेन मुद्दे पर रहते हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे आपके पास आते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अलग अलग पार्टियों के तमाम प्रवक्ता आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ कौन कब किस खेमे में जाकर बैठ जाएगा, कब कौन किसका विरोधी बन जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। एक साल पहले दोनों आपस में कितनी गलबहियां दिल्ली की सड़कों पर कर रहे थे और आज देखिए कहने बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। अब मैं आ जाती हूं भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, सीधा सा सवाल, ये बात सही है तमाम खामियां ऐसी थीं जिसकी वजह से सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी, तो कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने क्या बचाने का भी काम किया क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है मुद्दा सीधे डाइवर्ट हो गया, अब आ गया देशद्रोह पर। नहीं, जो आम आदमी पार्टी ने विषय कहा है, विषय की दिशा एक है, परंतु उसकी वास्तविकता में बताने का प्रयास करता हूं। अगर किसी एक प्राइवेट संस्थान के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को लेकर आपत्ति थी तो आपने उसको पहले पूरी एआई समिट के ऊपर स्थापित करने का प्रयास किया और विश्व के बड़े बड़े सीईओज ने जो भारत के बारे में बोला, मतलब गूगल अगर विशाखापत्तनम में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा तो वो मूर्ख है क्या? यह आपने समझाने का प्रयास किया। हां, यह हो सकता है चित्रा जी, क्योंकि यह हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है विदेशी कंपनियों को लगा हो कि वर्ल्ड एआई समिट में भारत लीड करने वाला हो। मतलब जो चाइना का कुत्ता था वो तो अलग बात है, पर कहां पर कौन क्या बैठा हो, तो उसे लगा हो कि अगर भारत इसमें स्थापित हो गया तो हो सकता है वैसे भी हम एआई एडेप्टेबिलिटी के मामले में तीसरे नंबर के ऊपर हैं, अमेरिका चाइना के बाद तीसरे नंबर पे। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम अमेरिका और चाइना से भी इस समय आगे हैं। यह भी एक फैक्ट है कि गूगल अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है। यह भी एक फैक्ट है कि आईफोन चाइना के अलावा अगर कहीं बन रहा अमेरिका के बाहर तो भारत में बन रहा है। यह भी एक फैक्ट है कि फॉक्सकॉन जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी उसने चाइना के बाद अगर सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई है तो भारत में। यह सब एआई से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसकी संभावना से इनकार नहीं हो सकता कि वहां से कोई ट्रिगर दबाया गया हो कि कुछ ऐसा करो कि यहां पे रायता फैल जाए। तो वो कवर फायर जो हमेशा विदेशी कंपनियों को देते रहे पिछले 40 साल में, मैं बस एक सांस में सीक्वेंस गिना देता हूं। इन्हों लोगों ने यूनियन कार्बाइड को भोपाल में बचाया 1984 में, इन्होंने बोफोर्स को बचाया 1987 में, इन्होंने हॉविट्जर को बचाया, ये अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े, ये हिंडनबर्ग के साथ खड़े, ये बीबीसी के साथ खड़े, ये वॉशिंगटन पोस्ट के साथ खड़े, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ खड़े। हमेशा विदेशी कंपनियों को बचाना और भारत की सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी उस पर अटैक करना ताकि भारत का विकास ना होने पाए। टेलीकॉम रिवॉल्यूशन अटल जी के सरकार में आया जब इंफोसिस ने अमेरिका के बाहर पहला ऑफिस बेंगलोर में खोला। डिजिटल रिवॉल्यूशन मोदी जी के जमाने में आया और एआई रिवॉल्यूशन अब मोदी जी के जमाने में आने वाला है। ये संभावना हो सकती है उसका मैं एंगल के साथ पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने एक भूमिका बनाने की कोशिश की, मैं कहना चाहूंगा, बहुत अफसोस है फिर से कहता हूं कि राज्यसभा के एमपी होने के बाद भी आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि इस तरह से होता तो शायद ये हो जाता, विदेशी कंपनी का कोई दखल अंदाजी होता तो ये हो जाता। अरे मुंगेरी लाल मत बनिए, आप सुधांशु त्रिवेदी है, ये याद रखिएगा, नहीं तो लोग शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल बुलाएंगे आपको, ये छोड़ दीजिए। और मैं तो आज इतना कहता हूं, जब जब सरकार गलती करेगी ना तब तब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। सड़कों पर उतरिए, हम लोग तो साथ में हैं, सापरे साहब सड़कों पर उतरिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कपड़े खोलकर नंगे होकर प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। वक्त इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस देश ने अभी थोड़े समय पहले किसानों का बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन देखा था। कई बार ऐसा लगा कि उस आंदोलन को दबा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आंदोलन कहां पर खत्म होता है? जब लाल किले पर तिरंगे झंडे के समानांतर एक झंडा लगा दिया जाता है धर्म से जुड़ा हुआ। कई अलग अलग समय पर आंदोलन हुए, आंदोलन होने चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में ये उसकी ताकत है, अधिकार भी है। विपक्षी दलों को भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का अधिकार देश का संविधान देता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा हुआ हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी हो, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी हो, उस समय कपड़े खोलकर इस तरह का प्रदर्शन करना यह सिर्फ और सिर्फ नंगाई का प्रतीक होता है।
कांग्रेस पार्टी जितना भी बचाने की कोशिश करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यकीनन इन तस्वीरों ने देश की छवि को बट्टा लगाने की कोशिश की है। ऐसे में जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब वास्तव में सही तरीके से कानून अपना काम करेगा या राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, यह भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पार्टी हो, कितनी भी ताकतवर हो, कम से कम उसके कार्यकर्ताओं को इस तरह कपड़े उतार कर प्रदर्शन के लिए कतई नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।